उधम सिंह नगर के नानकमत्ता साहिब के डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 4 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि फरार हमलावर अब भी गिरफ्त से दूर है। पुलिस के मुताबिक हत्यारों ने बाबा की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी ली थी। पुलिस के मुताबिक यूपी के शाहजहांपुर में बाबा की हत्या की पूरी प्लानिंग की गई थी। साजिशकर्ताओं ने पेशेवर बदमाशों सरबजीत सिंह और साथी अमरजीत उर्फ बिट्टू को हायर किया था। दोनों पर देश के कई राज्यों में पहले से ही जघन्य वारदातों के मामले दर्ज हैं और पुलिस ने शाहजहांपुर से साजिशकर्ता दिलबाग सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। दिलबाग ने ही दोनों हत्यारों को हथियार और साथ ही कैश मुहैया कराया था। साथ ही हत्या के बाद में बदमाश दिलबाग के घर शाहजहांपुर गए थे और दिलबाग ने ही हथियारों को हुलिया बदलने और भागने में मदद की थी। पुलिस ने इस हत्या की साजिश में बाबा तरसेम सिंह के एक करीबी अमनदीप उर्फ काला को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि अब पुलिस उन हमलावरों की तलाश कर रही है जिन्होंने फायरिंग की थी और फायरिंग करने के बाद में फरार हो गए थे। काम करना पड़ेगा। मैंने क्लियरली बता दिया कि काफी मोटिव्स इन्वॉल्व है, इकोनॉमिक एंगल इन्वॉल्व है, आर्थिक एंगल इन्वॉल्व है। कौन कौन इन्वॉल्व है, क्या इन्वॉल्व है, वो बात की बात है। वी आर स्टिल कंस्ट्रक्टिंग द एविडेंस। इस केस हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है फॉर द प्रोसिक्यूशन एंड मतलब फॉर द ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, छोटी कॉन्स्पिरेसी नहीं है। छोटी कॉन्स्पिरेसी में 2 शूटर आते हैं, एक मास्टरमाइंड रहता है और 3 से 4 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। बड़ी कॉन्स्पिरेसी में काफी कड़िया जोड़ना पड़ता है और क्लियर कट हमें एविडेंस मिला हुआ है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिला हुआ है, बहुत सारी हमें मतलब आई वुड से टेक्निकल एविडेंस मिला हुआ है जो क्लियर कट एविडेंस है। और भी काफी लोग हैं जो इसमें अलग अलग चीजों को उपलब्ध कराते हुए पहले से ही प्लानिंग कर रहे हैं। वो सब चीजें उजागर जल्दी से जल्दी उनको गिरफ्तार करके उन्हें सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने जेल जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी जब उन्हें सजा मिलेगी तो यहाँ जनता में एक भय का माहौल है वो दूर हो जाएगा। मणिपुर में शहीद हुए कमल सिंह भाकुनी का पार्थिव शरीर कल उनके पैतृक गांव बुंगा लाया गया। शहीद कमल सिंह अल्मोड़ा के सोमेश्वर के बुंगा गांव के रहने वाले थे। वो मणिपुर में एक नक्सली हमले में घायल हुए थे, जिसके बाद भी वो शहीद हो गए। कमल सिंह 16 कुमाऊं रेजिमेंट में थे। जैसे ही कमल सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव लाया गया तो भारत मां की जयकारे लगाए गए और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। और अब आपको दिखाएंगे पहाड़ से जुड़ी हुई 10 खबरें फटाफट अंदाज में। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। ऋषिकुल मैदान में करीब 14,000 कार्यकर्ता जमा होंगे। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने अनिल बलूनी के समर्थन में गढ़वाल के कई इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन किया और इस दौरान मुस्लिम समुदाय के भी कई लोग प्रधानमंत्री मोदी और बलूनी के समर्थन में दिखे। उत्तरकाशी की यमुनोत्री सीट से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह को अपना समर्थन दिया है। साथ ही लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की। नैनीताल में इंडी गठबंधन के नेताओं ने कहा कि यह चुनाव देश का संविधान बचाने का चुनाव है। नेताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी को चुनाव में वोट देने की अपील की। जेपी नड्डा के हरिद्वार दौरे को लेकर साधु संतों में भी खासा उत्साह है। जूना अखाड़ा में इसके लिए संत सम्मेलन की तैयारी भी की जा रही है। जोशीमठ में जिन गांवों में चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया गया उन गांवों में बीजेपी कार्यकर्ता ग्रामीणों को समझाने के लिए जाएंगे। चमोली के डीएम और एसपी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया है। दोनों ने जिले में एंट्री प्वाइंट और गौचर में बनाए गए चेक पोस्ट का भी जायजा लिया। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि में सीडीओ की अध्यक्षता में 70 पोलिंग पार्टियों को 2 चरणों में ट्रेनिंग दी गई है। 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट और साथ ही 280 पीठासीन अधिकारियों को अभी तक ट्रेनिंग दी गई। उत्तराखंड परिवहन निगम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है और रिटायर्ड कर्मचारियों को 3 महीने के अंदर रिकवरी के आदेश को बरकरार रखा गया। परिवहन विभाग की सबसे बड़ी सहकारी समिति ने संयुक्त रोटेशन का गठन किया है, जिसका अध्यक्ष नवीन चंद्र रंबोला को बनाया गया।